आगे आप क्या चर्चा करेंगे आपको लोग बताइए। तो बताएंगे कुछ लोग बुरा है किसी को। महाराज जी, हृदय के करीब कोई नहीं है, उसके लिए आध्यात्मिक रास्ता नहीं है। इसमें तो मंजिल नहीं तय हो पाएगी। हमने कहा कि मंजिल नहीं तय हो पाएगी। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा इसमें दिख रही है। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अहंकार की बाधा जो है, जी जिसको बुखार हुआ है वो दवा लेता है, सादा उपचार करता है। अहंकार का रोग तो सबको लगा है। वो डीजल निकलता है खान से, तो उनसे रिफाइनरी भेजा जाता है, तो नाना प्रकार के प्रोडक्ट सब अलग किए जाते हैं। तो सप्लाई हो डीजल पेट्रोल ये हो तो कितना, तो मनुष्य की स्थिति करीब करीब वही है कि शोधन करना ही नहीं चाहता। तो अहंकार के शोधन का उपाय ही तो प्रेम का भाव है। अहंकार के शोधन का उपाय ही प्रेम भाव। जो माने आप प्रेम भाव का जीवन ही नहीं जी रहे हो, आप उड़ा देते हो सब निराकार में एकदम से। अरे भाई किससे प्रेम करने जाए, तो ये तो आपका विषय किससे प्रेम करने जाएगा। लेकिन है कि ये प्यूरीफायर वाली बात तो है, शोधन की बात तो है। अब आदमी ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष का जीवन जी रहा है, इससे उसकी कोई प्रगति होने वाली नहीं है। और आध्यात्मिक साधन के तौर पर जो बात चलती है उसमें प्यूरीफाइंग वाली बात है, शोधन की बात है। शोधन के लिए तो संस्कार में जीवन ही जीना पड़ेगा ना, मनमती तो चाल काम नहीं करेगी। लैब में किसी चीज को शोधित किया जाता है तो उसके नियम होते हैं जो पक्का, जो शोधन होता है किसी अयस्क का, वो पक्के नियम इस हिसाब से शोधन किया जाता है। तो मनुष्य का चेतना के ऊपर जो शोधन की प्रक्रिया चलती है वो संस्कार बेस्ड है, क्योंकि कोई वस्तुगत मैटर नहीं, मामला नहीं। ये वस्तुगत मैटर नहीं है कि आप लोहे में वो मिट्टी मिली है तो अलग कर देंगे, गर्म करेंगे, वो करेंगे, हो जाएगा। पानी में लगा हुआ तो आप आर लगा देते हो, सब अलग कर देता। शोधन की बहुत प्रक्रिया आप लोग इस समय हर समय देखते हैं। मिट्टी के शोधन से लेकर और तमाम शोधन की बात लोगों को समझना पड़ता है, समझते भी हैं। खुद चेतना के संदर्भ में, स्वयं के संदर्भ में कुछ समझने ही नहीं चाहते लोग, नहीं समझना चाहते। तो उस बात पर हमने कहा फिर लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा, लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा को उनका नाम ऐसे रखा है ना, एक नाम है महबूबे खुदा। क्या अर्थ होता है इसका, क्या नाम अर्थ है इसका? खुदा के करीब रहने वाला महबूब, खुदा के करीब रहने वाला महबूब, खुदा के करीब रहने वाला महबूब। नहीं आप अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ खुदा का नाम है। खुदा को ही महबूब है, खुदा का। जैसे हृदय में महबूब है तो खुदा का पर्यायवाची करीब करीब जी सबसे प्रिय। हाँ, तो अब प्रश्न है
आप सबसे प्रिय वस्तु पाना चाहते हैं जिसका नाम है महबूबे खुदा, परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह। अब आप पाना चाहते हैं तो हम एक बात पूछते हैं कि आप चीनी पानी में जो घुलता वही नहीं घोलेंगे? चीनी घुलती है, लोहा नहीं घुलता है। तो आपको अगर चीनी में मिलना है तो पानी में तो चीनी बनना पड़ेगा। तो हमें अहंकार जो दुख का मूल कारण है, इसको गिराना है, इसको नष्ट करना है। तो अहंकार को पहले तो समझना है क्रम के रूप से। जब हमने वो चर्चा किया तो उस पर भी आप मौन हो जाते हो। अब आप जब एकदम से ऊपर की बात करते हुए सब छोड़ के, तो वहाँ भी आप मौन हो जाओगे तो रास्ता क्या है? रास्ता बचता क्या है? अहम जो है ये उसका मूल कारण है। द्वैत बुद्धि का देख लीजिए, अब उसमें तो कोई साधक ऐसे समझता है ऐसे कर लेंगे, ऐसे पा जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, गुरु से मंत्र ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, दुनिया भर की कल्पनाएं हैं, ऐसे ध्यान लगा लेंगे, ऐसे योग कर लेंगे। अरे पहले मंजिल क्या है विचार करिए कि मंजिल क्या है? परमात्मा का रूप क्या है जिसे आप पाना चाहते हो? आवश्यकता क्या है परमात्मा? तो कुछ भी फीलिंग नहीं है इस विषय में। तो परमात्मा के तो कोई मतलब ही नहीं बचता फिर। तो समस्या क्या है? साधक के लिए समस्या क्या है? हम चीनी पानी मिलना चाहते हैं, चीनी की तरह विलायक बन नहीं पाएंगे। तो भजन सुनेगा, अरे सो मेरे गुरुदेव सेवा मैं करी हम आकी धुनियाने जो गगन की, सो मेरे गुरुदेव सेवा मैं करी हम शब्द रहे सूरत गलतान अवस्था जैसी जाती। तो गलतान का मतलब क्या? अरे भैया शब्द का परिचय ही नहीं है। गलतान तो तब होंगे जब परिचय होगा, जब उसका आकर्षण होगा। ईश्वरीय आकर्षण मेरे हृदय में कुछ है ही नहीं। इतना माया का आवरण खड़ा कर लिए हैं कि ईश्वर की का कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए, कोई मतलब नहीं। तो आकर्षण कहाँ से होगा? जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं सब बाहर प्रवाहित हो रही, अनवरत रूप से प्रवाहित हो रही। अबे आप ही शायद पूछ रहे थे ना वृत्तियों के प्रवाह। आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रवाहित तो होगी ही ना। तो उपाय तो पूछा जा रहा है, उपाय कैसे बताया जाए? उपाय का क्या रास्ता है? अहंकार को गलाने का एक साधन है अहम प्रेम भाव। कोई जगह नहीं दिखती है तो कहते हैं ये संभव नहीं है। किसी ने कहा था, आज ही कहा था, व्यंग बोला हमने वो सुदामा को, तारा को, भैया कोई जगह है? आप लोगों के पास कोई जगह है गलाने की? ये लोग तो कुछ बोलने वाले नहीं हैं, आप लोग बोलते हैं तो बोलिए। अगर ये लगता है कि अहंकार का रूप सबसे कठिन है, ये अलग करता रहता है, तो भैया इसको गलाएंगे कहाँ? आर्य साहब बोलेंगे? कोई नहीं बोलेंगे तो हम नहीं चर्चा कर पाएंगे, फिर बैठे रहेंगे। अगर किसी को लगता है कि बड़ा कठिन बीमारी है तो वो बड़ी सतर्कता से इलाज करना पड़ता है। कठिन बीमारी तो आध्यात्मिक तौर पे अहंकार का रोग जो है ये बहुत तगड़ा है। इसे कहाँ आप विलीन करेंगे? कोई उपाय, कोई जगह? पहले तो जगह ही नहीं दिखती, न पत्नी के सामने, न पति के सामने, न बेटे के सामने, न बेटी के सामने। भैया स्वयं भू आप ही हो गए